Hello, my name is Pawan Kumar, selected in UPSI and SSC CGL। तो आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर 15 और 16 अक्टूबर को है। तो एक क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, और जो यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था उसमें भी आया था, और उस सारणी का सवाल है, उससे संबंधित 3 से 5 सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको उसको करवाने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने इसका कंटेंट बहुत टाइम पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया था, लेकिन बीच में तबीयत खराब हो गई, फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, मैं जिससे वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। तो चलिए आज फाइनली डाल देते हैं। ये वीडियो आपको 13 अक्टूबर को मिलेगा, और आपका पेपर 15 को है। तो जो लोग देख लेंगे और अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए चलते हैं सीधा सवाल पर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक टेबल, और इस टेबल में आप देखिए कि ये पूरी टेबल है, और ये मैंने टेबल यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आई थी, जस्ट उसी को मैंने जस्ट कॉपी किया है। यहाँ पे टेबल देख पा रहे होंगे। अब इस टेबल में जो मैंने आपको रेड कलर से दिया है, ये सारे अंक हैं या फिर सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो मैंने ब्लैक कलर से दिया है एक्चुअली में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, छात्रों की संख्या। तो सबसे जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट इन सवालों में होता है सवाल को समझना। अगर सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो फिर 5 क्वेश्चन आ जाए, 10 आ जाए, 3 आ जाए, वो बहुत जल्दी सवाल हल कर लोगे। तो बस सबसे पहले टेबल समझते हैं। तो चलिए अब सारणी को अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब सारणी पे आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है द सब्जेक्ट में आपको संस्कृत मिल जाएगी, कंप्यूटर है, और यहाँ पे औसत है। और आप यहाँ पे औसत का मतलब ये मत समझना कि ये मैथ वाला औसत है कि आप सीधा औसत के फार्मूले निकालने लगे। यहाँ पे एक टेबल है और ये टेबल वाला औसत है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, वो सीधा क्वेश्चन ही पूछेगा कि औसत में 30 से ऊपर कितने लड़कों के अंक हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे है 50 में से अंक, मतलब कोई एक पेपर है जिसका टोटल जो पूर्णांक है वो 50 नंबर का है। फिर उसमें से कितने लड़कों के 0 और उसके ऊपर है। जैसे यहाँ पे 0 और उसके ऊपर कितने हैं, यहाँ पे 100 लड़के हैं जो कि संस्कृत में जिनके 0 से ऊपर अंक हैं, या 0 भी हो सकते हैं। इसी तरह 10 और उसके ऊपर कितने, 91। इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया है। ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन इसके पूछेगा। तो सबसे पहले आप सारणी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 और ऊपर, मतलब 0 भी है और 0 से ऊपर भी है। तो 0 और 0 से ऊपर 100 विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पूरे पेपर में जिन्होंने पेपर दिया वो कुल 100 लोग ही हैं, क्योंकि किसी के नेगेटिव नंबर तो आएंगे नहीं, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं तो उसमें वो जिक्र करता। तो मतलब कि कुल विद्यार्थी 100 हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी के तो 0 आएंगे या 0 से ज़्यादा आएंगे, 0 से नीचे तो आएंगे नहीं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं। दूसरे नंबर का आपको देखिए कॉलम लिखा है 10 और ऊपर, मतलब 10 या फिर 10 से ऊपर, ऐसे कुल 91 लोग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 और उसके ऊपर 91 लोग हैं तो 10 से नीचे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि टोटल यहाँ पे 100 ही लिखा है, मतलब टोटल 100 विद्यार्थी है। तो 10 और उसके ऊपर अगर 91 लोग हैं तो उसके नीचे कितने लोग हुए, 9। इसी तरह से अगर आप दूसरे कॉलम में जाएं तो लिखा है 20 और ऊपर, मतलब 20 या फिर 20 से ऊपर कुल कितने लोग हैं, 81 लोग हैं जिनके 20 या फिर 20 से ऊपर मार्क्स हैं। तो 20 से नीचे कितने लोगों के मार्क्स हैं, आप 100 से 81 को माइनस कर दीजिए, 19, मतलब 19 लड़के ऐसे हैं जिनके 20 के नीचे भी मार्क्स हैं। इसके बाद इसी तरह 30 और उसके ऊपर, तो 30 और उसके ऊपर 31 लड़के हैं जिनके 30 या फिर 30 से ऊपर हैं। अगर उसके नीचे तो आप 100 से इसको भी माइनस कर सकते हैं। मैं अभी इसको आपको पेन और रफ के माध्यम से तो समझाऊंगा कि कैसे सवाल करेंगे।
ऐसे अगर मैं इसमें जाऊँ 40 और उसके ऊपर कितने हैं, तो सिर्फ 8 लड़के हैं जिनके संस्कृत में 40 या फिर 40 से ऊपर नंबर हैं। 41 भी हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, ऐसे हो सकता है किसी के 50 आउट ऑफ 50 भी हों, लेकिन 40 या फिर 40 से ऊपर 8 लोग हैं जिनके संस्कृत में। अगर ऐसे कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में 40 और उसके ऊपर सिर्फ 5 लोग ही हैं। अगर एवरेज की बात करें कि औसतन कितने लोग हैं, जो कि संस्कृत और कंप्यूटर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो औसतन कितने लोग हैं जिनके 40 से ऊपर नंबर है, तो ऐसे 10 लोग हैं जिनके औसतन। तो आपसे सीधा सवाल करेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 40 से नीचे नंबर हैं औसतन। तो आप 100 से 10 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 90। तो मतलब 90 लोग हैं औसतन जिनके 40 से नीचे अंक हैं। तो आपको अभी तक ये टेबल समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इनको करना कैसे और कैसे टेबल को देखते हैं। अब आप इस सवाल में देख सकते हो कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 दिया गया है। जिससे आप कंप्यूटर वाली उसमें जाएंगे तो 30 के ऊपर 20 दिया गया है, और फिर कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में भी 30 है। तो आप औसत वाली में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 25 दिया गया है। अगर आप दोनों का माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो आपका 5 ही आएगा। अब आप इस सवाल को देख सकते हो कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे। तो कम से कम 23 हैं, ज़्यादा चाहे जितने हो जाएं। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन वाइज करेंगे तो न्यूनतम योग्यता अंक पूछिए कट ऑफ। तो 40 से 45 हम देखेंगे हमारे सारणी में 40 से 45 वाला कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, तो ये ऑप्शन सीधा चला जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड 20 से 30। 20 से 30 अगर आप कंप्यूटर में जाएंगे तो आपका यही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे 67 है 20 से ऊपर और 30 से ऊपर है जो 20 है। अगर 67 से 20 घटाएंगे तो 47, मतलब यही ऑप्शन। अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है कि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए कम से कम 60% अंक आवश्यक है। तो अगर 60% अंक चाहिए तो आपको 50 का 60% निकालिए, 30 अंक आएगा। मतलब 30 या 30 के ऊपर अंक अगर संस्कृत में होंगे तभी आप उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। तो आप संस्कृत वाली टेबल में देखिए 30 से ऊपर तो 31 दिया गया है, यही आपका आंसर हो। अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है कि कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में। तो कम से कम 40%, जब आप 50 का 40% निकालेंगे तो 20 आएगा। आप 20 को देखेंगे औसत में तो 20 के ऊपर आपको मिलेगा 75। तो इससे तुलना करा रहा है तो ये आएगा आपका नीचे 75। फिर लिखा है कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक, तो 50 का 60% होगा आपका 30, और 30 से ऊपर कंप्यूटर में 20 दिया गया है। तो 20/75 × 100 और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इस सवाल को देखिए। जैसे इसमें लिखा है कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो पहले आप 50 का 40% निकालिए, 20 आएगा। आप उसको औसत में देखिए तो 20 के ऊपर कितने 75, लेकिन वगैरह नहीं, 20 के ऊपर नहीं 20 के नीचे। तो आप 100 से 75 को घटा दीजिए, 25 छात्र आएगा।